Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on introduction to doses form. It is the part 1 and it is a part included in pharmaceutics of D Pharms, and actually it is also the portion of pharmacognosy and herbal drug technology. इसका ये डिटेल्स में आप पढ़ते हो फार्माकोग्नोसी में एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में, बट अलॉन्ग विद दैट it is also included in a spawn portion, just introduction portion in pharmaceutics for DPharm. So anyways, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the introduction portion, then classification and details on solid ayurvedic dosage form. So let's start with the definition and introduction. So first of all, Ayurvedic medicines होते क्या है? Ayurvedic medicines are those substances which are used for the diagnosis, treatment, mitigation, prevention of human or animal diseases and manufactured according to the formula in Ayurvedic system of medicine. Generally जो ड्रग का डेफिनेशन होता है, नॉर्मल आपके मेडिसिन का डेफिनेशन वही सिंपल यहाँ पर भी डेफिनेशन है. कोई भी डिजीज़ को क्योर, ट्रीट, प्रिवेंट करने के लिए, जांचने के लिए जब आप कोई मेडिसिन को इस्तेमाल करते हो, कोई सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हो, तो उसे कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसको प्रिपेयर किया जाता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा. सो एनीवेज, आयुर्वेदा जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन है, मेडिसिन सिस्टम में सबसे ओल्डेस्ट. उसके बाद यूनानी, होम्योपैथिक, वेरियस आपके मेडिसिन फॉर्म्स आए, बट उसमें से जो है आपका माना जाता है दैट ये जो सिस्टम है ये सबसे जो है ओल्ड सिस्टम्स है. देन आयुर्वेदा जो है आपका माना जाता है कि 2500 to 500 BC के अकॉर्डिंग इंडिया में आया. वर्ड आयुर्वेदा दो वर्ड से मिलकर बना है. आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स साइंस. दस आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ. जो साइंस या जो ज्ञान आपके जीवन रक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, जीवन रक्षा के लिए बना है, दैट इज़ आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. सो आयुर्वेदा जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अथर्ववेदा. आपने वेरियस वेद पढ़े होंगे. आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का ही एक पार्ट है. आपके वेरियस जो वेद्स होते हैं, हमारे जो संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशंस में जो वेरियस वेद हैं, उन वेद में से अथर्ववेद का नाम आपने सुना होगा. उस अथर्ववेद का ही पार्ट है आयुर्वेदा. सो एनीवेज, आपका आयुर्वेदा के लिए जो दो बुक्स थे, द फर्स्ट वन वाज चरक संहिता, जो कि 1900 BC में आया, जिसमें कि रिटर्न आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे किस तरह आयुर्वेदा प्रैक्टिस में आया, किस तरह से उसमें सारी चीज़ें बनती है, मेडिसिन आपके बनते हैं. इसमें आपके 341 प्लांट मेडिसिन एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में गिवन है. वही सुश्रुता संहिता आपका आया 600 BC में, जो नेक्स्ट आपका आयुर्वेदिक बुक था, जिसमें कि सर्जरी प्रोसीड्यूर्स भी इंक्लूडेड है. एंड वहाँ पे आपके और डिटेल्स में 395 प्लांट मेडिसिन है, 57 एनिमल ओरिजिनल मेडिसिन है एंड 4 मिनरल या मेटल्स के बारे में आपका इंक्लूडेड है एज अ मेडिसिन. देन आपका नेक्स्ट मूविंग टू द क्लासिफिकेशन. सो ट्रेडिशनली जो एलोपैथिक सिस्टम है उसी की तरह आयुर्वेदिक सिस्टम में भी 3 फॉर्म ऑफ डोजेस हैं, दैट इज सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड इंक्लूड्स वटिका, गुटिका, चूर्ण, भस्म, कसरस, नस्यस एंड सत्वा. वेराज सेमी सॉलिड में है अवहेला, लेपा, मत्रस, कलका, स्वरस, काजली, प्राश. एंड लिक्विड में है अस्वा, अर्का, ख्वाहा, तैल्य, द्रवका एंड नेत्र बिंदु. सो नेक्स्ट मूविंग टू द सॉलिड. जैसा कि मैंने बताया आपको सॉलिड्स के बारे में आज हम डिटेल्स में जो है डिस्क्रिप्शन जो है देखेंगे. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद वटिका. वटिका मोस्ट पॉपुलरली नोन एज वटी. वटी इज़ अ फॉर्म ऑफ टैबलेट. टैबलेट में जैसे आप कंप्रेशन के द्वारा बनाते हो कोई भी सब्सटेंस, उसी तरह यहाँ पर जैसे टैबलेट्स बनते हैं बाय कंप्रेशन, वटी भी आपका कंप्रेशन के द्वारा बनता है. वटिका में क्या होता है, आपके वेरियस चीज़ों को ऐड किया जाता है, लाइक कष्ट औषधि द्रव्य, चूर्ण, भस्म, शुद्ध रस, उपरस, साधारण रस, गुड़, सरक, गूगल, जल, स्वरस, मूत्र एट्सेट्रा. यहाँ पे वेरियस, जैसे टैबलेट्स में आपके वेरियस मेडिकामेंट्स, एक्सिपिएंट्स एंड वेरियस सॉल्वेंट्स मिल करके जो है आपका
टैबलेट फॉर्म होता है, उसी तरह वटी भी आपके बहुत सारी चीज़ों को मिलाने से बनता है, जिसमें कष्ट औषधि, पेन किलर, अगर आपका पेन किलर मेडिसिन उस समय आते थे तो वटी के फॉर्म में आता था, पेन के ड्रग्स आपके हर्ब्स जो है मिले हुए रहेंगे। चूर्ण, वेरियस पाउडर्स रहेंगे, मेडिसिन के पाउडर्स रहेंगे। भस्म, भस्म भी एक तरह का पाउडर फॉर्म होता है जो कि वेरियस मेडिसिन को जलाकर बनाए जाते हैं, राख होते हैं। शुद्ध रस, ये वेरियस प्लांट्स के रस हैं, प्योर रस को भी ऐड किया था वेरियस प्लांट्स के। उपरस, देन साधारण रस, जनरल आपका लिक्विड जो जस्ट बाइंड करने के लिए काम आएगा। गुड़, स्वीटनिंग एजेंट के लिए गुड़, दैट इज। देन सरकरा, सरकरा इज शुगर, आयुर्वेदा में सरकरा मीन्स शुगर, सो आइदर आप गुड़ ऐड कर सकते हो, शुगर ऐड कर सकते हो। गुगुला, गुगुला जो है वो आपका जनरली कॉन्स्टिपेशन के केसेस में गूगल ऐड किया जाता है। गूगल मेडिसिन जो है, जो हर्ब मेडिसिन है, वो ऑब्स्टैकल्स को क्लियर करने में काम करता है, आपके बॉडी को प्यूरिफाई करने में काम करता है। जनरली अगर आपको कॉन्स्टिपेशंस का इश्यूज है तो वटी में वो मिलाया रहता है गूगल। देन जल मीन्स जल, वाटर। स्वरस, वेरियस प्लांट्स के रस, जूसेस। एंड मूत्र, जैसे गौमूत्र आपके मिलाए रहते हैं। वेरियस और भी सब्सटेंसेस ऐसे मिलाए रहते हैं इन वटी। गुटिका, गुटिका इज अ फॉर्म ऑफ पिल। आपने पिल सुने होंगे जो छोटे छोटे टैबलेट्स की तरह ही होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, बट वो काफ़ी छोटे एंड राउंड शेप्ड होते हैं। सो देन पिल्स जो है यहाँ पर आपका जनरली ड्रग के साथ वेरियस बाइंडिंग एजेंट्स लाइक गम्स, नेचुरल गम्स को मिलाया जाता है, एंड देन इट इज़ रोल्ड इनटू स्मॉल स्पेरिकल पिल, पिल के फॉर्म में से रोल कर दिया जाता है। देन चूर्ण, चूर्ण जस्ट आपके पाउडर और पाउडर ऑफ वन ड्रग और वेरियस ड्रग्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा हर्ब जो रहते हैं, हर्ब्स या एनिमल ऑरिजिन्स का जो क्रूड ड्रग है या मिनरल का जो क्रूड ड्रग है उसको जस्ट पाउडर किया जाता है, एंड दैट इज चूर्ण। सो इन तीनों का आप एक फिगर देख लीजिए, एक इमेजेस देख लीजिए, सो यू कैन गेट क्लियर अबाउट दैट। वटी आपने देखा होगा मार्केट में, दैट इज टैबलेट के फॉर्म की तरह आप देख सकते हो। देन खदीरादी, गुटिका जो कि झंडू का आप देख सकते हो मार्केट में अवेलेबल होता है। गुटिका जस्ट आई टोल्ड दे आर द राउंड पिल्स। देन चूर्ण, लाइक हियर आई एम इंक्लूडिंग नीम चूर्ण, आप यहाँ पर मार्केट में वेरियस चूर्ण जो है देख सकते हो। नेक्स्ट मूविंग टू भस्म, भस्म जो है एज आई टोल्ड इट इज़ द ऐश ऑफ इंसिनरेटेड क्रूड ड्रग ट्रीटेड विथ मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, मीन्स बर्न करके, क्रूड ड्रग को बर्न करके जो राख को आपका ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज भस्म। भस्म जो है आर द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हाई हीट प्रोसेस से जब आप किसी चीज़ को प्यूरिफाई कर रहे हो, जब आप उसको बर्न कर रहे हो, हाई हीट दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उसमें मौजूद कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंसेस है, तो वो रिमूव हो जाता है। सो जिसमें आयुर्वेदिक टर्म्स में कहा जाता है पाप रिमूव होना, मतलब आपकी क्रूड ड्रग में कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है तो वो रिमूव हो जाएगा जब आप उसको बर्न करते हो। सो देन इट इज़ अप्लाइड टू द मिनरल, मेटल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये आपका वेरियस मेटल्स को भी बर्न करके बनाया जाता है, मेटल्स जो कि मिनरल का ही पार्ट होगा, मिनरल्स को भी बर्न करके बनता है, एनिमल प्रोडक्ट्स को भी बर्न करके बनता है, इवन प्लांट्स को भी। मोस्टली आपका एनिमल प्रोडक्ट्स, मिनरल एंड मेटल्स को बर्न करके जो है आपका भस्म बनता है। भस्म में आपका शोधना एंड मरना, शोधना एंड मरना, शोधना होता है धूप में सुखाकर, इसके लिए क्या किया जाता है, शोधना मीन्स धूप में सुखाया जाता है, एंड मरना मीन्स उसको बाइंड किया जाता है, उलझाया जाता है। उलझाया जाना का मतलब है बाइंड करना, यहाँ पर मरना का मतलब यहाँ आपको उलझाना नहीं है, मीन्स आपको जो है आपका क्रूड ड्रग को पहले तो सुखाओ, सुखाने के बाद उससे जो है एक साथ उससे बाइंड करो, एंड देन पिट यानी कि गड्ढे के अंदर डाल दो, एंड देन यू हैव टू बर्न इट। उस पिट के अंदर डालकर आपको उसको बर्न करना है यूजिंग काउ डंग केक्स, यानी कि जो गोबर के आपके ढांचे बनते हैं, गोबर के जिसको आप कहते हो गोएठा, उसके द्वारा आपको बर्न करके भस्म तैयार किया जाता है। जब बर्न हो जाता है देन आपको जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा, एंड दैट इज़ योर भस्म। देन कषारा, कषारा आपके होते हैं अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के मेडिकामेंट्स, जो कि आपका वाटर में पहले तो डिज़ोल्व किया जाता है एंड उससे ऑब्टेन किया जाता है।
जनरली कसरस जो है आपके प्लांट ओरिजिन से बनता है ये मेडिसिन, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ड्राइंग आउट प्लांट एशेज बाई ए स्पेशल प्रोसेस नोन एज कसर कल्पना। कसर कल्पना प्रोसेस क्या है, इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है शोधना, मीन्स आप उसको धूप में सुखाते हो एंड देन उसको आप बर्न करते हो। बर्न करने के बाद आप उसका बर्न करने के बाद आप उसको पाउडर करते हो। पाउडर करने के बाद जैसा कि यहाँ पे बताया गया है वाटर में डिज़ोल्व करना होता है। सो वाटर में डिज़ोल्व करके, वाटर ही नहीं, वाटर के अलावा गौमूत्र भी लिया जाता है, जिसमें कि गौमूत्र मतलब यूरिन्स ऑफ काउ, उसमें आपको डिप करके घोल कर उसे स्वेलिंग या गलने के लिए छोड़ा जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जब वो गल जाता है, स्वेल हो जाता है, देन आप उसको फिल्टर आउट करते हो एंड देन फिल्टर आउट करने के बाद जो आपका वो एक्सट्रैक्ट है, फिल्टर आउट करने के बाद जो आपका गाढ़ा थिक एक्सट्रैक्ट होता है उसको या तो फिल्टर करते हैं या तो फिर डायरेक्टली आपका गौमूत्र एंड वाटर में घोलने के बाद जब वो काफ़ी टाइम तक गल जाता है, स्वेल हो जाता है, आफ्टर दैट उसे एक बड़े से आयरन कढ़ाई में या फिर आपका वेरियस मेटल पैन्स में उसको ड्राई किया जाता है। जैसे कि मान लो आप दूध को कंटिन्यूस चला रहे हो, वो धीरे धीरे थिक होगा, थिक होने के बाद और कंटिन्यूस चलाओगे तो वो ड्राई पाउडर भी फॉर्म करेगा। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ये भी वही है। आप उसके बाद इसे कढ़ाई में हीट दोगे कंटिन्यूसली, धीरे 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 आपका ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा। वो ड्राई पाउडर फिर जो है आपका कसराज होगी। सो एनीवेज यू कैन सी टू इमेजेस ऑफ भस्म एंड कसराज। बैद्यनाथ का भस्म आपका अवेलेबल होता है, वेरियस इसके प्रोसेस, वेरियस इसके पर्पसेस होते हैं, डिपेंड करता है किस मेडिसिन का भस्म है वो एंड क्या गुण है उस भस्म का। देन कशरा, कशरा भी आपके अवेलेबल होते हैं, लाइक यू कैन सी इट इज़ ऑफ दीप आयुर्वेदा। कसराज आपके मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं। दे आर रेयरली यूज्ड। भस्म, वटी, देन गुटी का ये सब ज़्यादा पॉपुलर है। चूर्ण भी आपके पॉपुलर है। नेक्स्ट आपका नशियाज एंड सत्व। बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो यू ऑल नो ड्रिंकिंग एटलीस्ट 5 ग्लास ऑफ वाटर अ डे कैन रिड्यूस द हार्ट डिजीज अप टू 40%। जी हाँ, अगर आप दिन भर में कम से कम 5 ग्लास ऑफ वाटर भी पीते हो कंटिन्यूसली, आपका जो है डेली का रूटीन है कि एटलीस्ट आप 5 ग्लास ऑफ वाटर भी अगर पीते हो, सो यू कैन रिड्यूस योर हार्ट डिजीज़ रेट अप टू 40%। 40% तक आपके जो है चांसेस घट जाते हैं हार्ट अटैक्स या वेरियस हार्ट डिजीजेज होने के। सो नेक्स्ट नशियाज एंड सत्वा। नशियाज जैसा कि नाम ही इसका है, नशा, या फिर आप कह सकते हो नोज। सो फाइन पाउडर्स। नशियाज एक्चुअली आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी मोस्टली अवेलेबल है, पाउडर डोजेस फॉर्म में भी फाइन पाउडर रहेंगे। जैसे फाइन पाउडर्स इतने फाइन आपके होंगे कि वो आप नोज से ही उसे खींचोगे एंड देन वो आपके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो जाता है। अदरवाइज लिक्विड फॉर्म में भी रहता है नशियाज, जिसको कि ड्रॉप के फॉर्म में आपके नोज में दिया जाता है, इंस्टिल किया जाता है, विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय ब्लोइंग इनटू नॉस्ट्रल्स। ब्लो करके, अगर ये पाउडर फॉर्म में तो ब्लो किया जाता है नाक के अंदर, आपके नोज के अंदर, एंड और जैसे कि मैंने बताया और बाय मेकिंग एक्वस और ऑयली प्रिपरेशन। या तो डायरेक्टली फाइन पाउडर को आपके नोज में ब्लो किया जाएगा, अदरवाइज इसका एक्वस या ऑयल प्रिपरेशंस बनाया जाएगा, देन ड्रॉपर के द्वारा इसे इंस्टिल किया जाएगा आपके नोज में। नाउ सत्व। सत्व ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स। सत्व इज अ वाटर एक्सट्रैक्टेबल सॉलिड सब्सटेंस कलेक्टेड फ्रॉम अ ड्रग। ये भी वाटर एक्सट्रैक्ट रहता है, मतलब जनरली इससे पहले पानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पानी एज अ सॉल्वेंट लेकर एक्सट्रैक्शन किया जाता है आपके क्रूड ड्रग को। क्रूड ड्रग में मौजूद जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर इज एडेड एंड स्टीयर्ड टिल द डिपॉजिट बिकम्स वाइट। वाटर जो है मिलाते हैं जिससे कि एक्सट्रैक्शन होता रहेगा। जब एक्सट्रैक्ट होगा जनरली वो पानी के नीचे आपका सेटल होता जाएगा, एक वाइट लेयर आपके ड्रग से, जो आपका क्रूड ड्रग है उससे जो एक्सट्रैक्शन निकलेगा वो एक्सट्रैक्ट वाइट लेयर के जैसा नीचे सेटल होता जाएगा, पानी के लेयर्स में नीचे की तरफ आपका अपना वाइट लेयर बनता जाएगा। उसी वाइट लेयर को आप आफ्टर डिकेंटेशन द रिमेनिंग स्टफ इज कलेक्टेड। तो डिकेंटेशन यानी कि उसको फिल्टर आउट करेंगे तो पानी जो है आपका निकल जाएगा एंड जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो पाउडर के फॉर्म में, एक्चुअली वो पहले
एक वेट मास की तरह होगा, भीगा हुआ होगा, जिसको आप ड्राई कर सकते हो, कलेक्ट करके ड्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टोर आइदर एज अ पाउडर फॉर्म, आइदर वो थोड़ा सा वेट मास के जैसा भी आप स्टोर कर सकते हो. So here are the images of nashyas and satwa. As I told the procedure, you can see कि कैसे एक लीफ का एक कोन बनाकर एंड अ गर्ल इज ब्लोइंग दैट नशिया इनटू अनदर गर्ल. इस तरह से जो है नशियास को एडमिनिस्टर कराया जाता था. अदरवाइज ड्रॉप के फॉर्म में भी जो है वो एडमिनिस्टर कराया जाता है. एंड देन यू कैन सी द गिलोय सत्व. गिलोय सत्व ये जनरली, जैसे कि मैंने बताया, एक्चुअली पूरी तरह से तो पाउडर नहीं, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आपको दिख सकता है. बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आपका फिल्ट्रेशन, पानी हटाकर जब आप फिल्टर आउट करोगे तो वो ऑब्वियसली आपका थोड़ा वेट फॉर्म में होगा, वेट फॉर्म में होगा. सो विद दिस टुडेज वीडियो इज completed. Next we will talk about semi solid and liquid ayurvedic dosage form. For more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching. Bye bye.